हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। गाइस, ये ब्लॉग काफ़ी दिनों अपलोड कर रही हूँ और ये है काफ़ी दिन पहले का, लेकिन अपलोड मैं अब कर रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो गाइस, ये वीडियो है, मैं अपनी कज़न सिस्टर के यहाँ गई थी, अपनी ताऊ जी की बेटी के यहाँ। और इनको आपने देखा होगा, मायरा के बर्थडे में भी आई थी। वैसे भी बीच बीच में मिलती रहती हैं ये। तो ये हम इनके घर आए। हमें जाना तो था मायरा के मामा के घर, लेकिन क्या था कि किसी रीज़न से मुझे इनके यहाँ आना पड़ा। तो गाइस देखिए, मायरा और ध्रुवी दोनों मज़े से मस्त खेल रही हैं और यहाँ पे पप्पा बैठे हैं। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि मेरे को रास्ते में कोई फ्रूट वाला नहीं मिला था, मैं फ्रूट नहीं लेकर आ पाई, पप्पा सॉरी। और यहाँ पे देखिए, इन दोनों का अलग ही चल रहा है। फिर यहाँ पे दीदी ने नाश्ता लगा दिया था। वो बोल रही थी चाय पिएगी या कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने बोला ना चाय ना कोल्ड ड्रिंक, मुझे कॉफ़ी बना के पिला दो आप, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को बीपी सा डाउन लग रहा था, गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे उसके बाद मैं उसके लिए ड्रेस लेकर आई थी, क्योंकि मैं उसके बर्थडे में नहीं जा पाई थी गाइज़। किसी रीज़न से मुझे बहुत मन था उसके बर्थडे में जाने का, बहुत बोला था, दीदी ने इंसिस्ट किया था आने के लिए, बट मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ड्रेस लेकर आई थी गाइज़ ये। और दीदी को और ध्रुवी को ना बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत अच्छी, और उस पर अच्छी भी लगेगी क्योंकि उसका कलर फेयर है, तो लाइट कलर है, ये काफ़ी अच्छा लगेगा उस पर। प्लस साइज़ लेकर आई थी मैं। और यहाँ पे मायरा अलग ही अपना खेलने में लगी हुई है। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे बच्चे तो अपना खेलते रहे। उसके बाद यहाँ पे दीदी ने मेरे को विदाई दी। विदाई में देखिए गाइज़, इतना कुछ दिया है मुझे, कपड़े मायरा के लिए, मेरे लिए, और टॉय वगैरह दिए हैं उसके लिए। और ये ध्रुव के बर्थडे पे उन्होंने मैगी बांटी थी सब में, गरीब बच्चों में या सब बाहर। तो उन्होंने बोला कि दान में है ये, मैं दान में तेरे को भी दे रही हूँ, दान मत करना। तो ये गाइज़, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मुझे इतना मत दीजिए कुछ भी, क्योंकि मैं उस पर्पज़ से नहीं आई थी। तो वो बोल रही है इतना कुछ नहीं है। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे पैसे देने के लिए कर रही है, तो मैं मना कर रही हूँ, पर मान नहीं रही, कह रही नहीं तो मेरे से छोटी है। तो गाइज़, ये हमारे घर में सबसे बड़ी हैं, ताऊ जी की बेटी है, सबसे ही बड़ी है सारे भाई बहनों में। तो गाइज़, फिर उसके बाद मैंने बोला दीदी आप मुझे बैग तो दे दो, क्योंकि मेरे पास तो कोई बैग नहीं था ना, जो मैं तो अपने कपड़े छोटे से बैग में ही लेकर आई थी। तो यहाँ पे देखिए, मायरा कह रही है मम्मा मेरे लिए टॉय है, तो मैंने उसके लिए जल्दी छुपा दिए थे, क्योंकि वो सारा यहीं पे ख़राब कर देती, फिर मैं घर क्या लेके जाती, तो इसलिए फिर मैं दीदी को बोल रही हूँ कि एडजस्ट नहीं हो रहा, तो कह रही कर ले इसमें ठूसा ठासी। क्योंकि उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे भैया के घर, क्योंकि दीदी को भी जाना था साथ में। तो यहाँ पे दीदी ने कैब कर ली थी और फिर बस हम जा रहे हैं भैया के घर, क्योंकि मुझे ना दोबारा से अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना था गाइज़, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आराम नहीं लग रहा था। लास्ट टाइम मैंने जिस डॉक्टर को दिखाया था, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन देखिए गाइज़, तबीयत ख़राब होने के साथ साथ अपनों से मिल के कितना अच्छा लगता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि तबीयत कहाँ से ख़राब लग रही है, लेकिन अपनों से जब मिलते हैं तो खुशी से सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे दीदी को आना था, छोटे बेबी को हमारे गिफ्ट्स देने, क्योंकि वो रक्षाबंधन पे नहीं आ पाई थी, बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जाम वगैरह में फंस जाती है, अकेले जाती दीदी। तो फिर ना वो अब आई थी देने के लिए सामान, और भाभी भी अब आ गई थी, तो इसलिए। अब फिर यहाँ पे देखिए ध्रुवी जा रही है, तो मैं बोल रही हूँ कि मायरा रो मत, ध्रुवी आ जाए। तो दोनों बच्चे रो रहे थे, क्योंकि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी दिनों में मिलते हैं और फिर खेलते हैं, इनको लगता है कि अब हम दूर हो रहे हैं। तो बस वही, फिर उसके बाद मैं अपना फिजियोथेरेपी के लिए चली गई थी गाइस नेक्स्ट डे। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने दवाई वगैरह लिख दी थी, फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे, लेकिन मुझे कुछ आराम ज़्यादा लग नहीं रहा था। तो फिर मैं चली गई थी घर पे, क्योंकि मायरा के पापा भी आ गए थे। फिर उन्होंने बोला था कि फिर मैं कहीं पे दिखाऊंगा, किसी ने उनको सजेस्ट किया था, तो वहाँ पर हमने दिखाया था। गाइज़, मैं कल अपने घर आ गई थी यहाँ पे ससुराल, और मायरा के पापा भी हमें मिल गए थे, वो किसी काम से ड्यूटी से आए हुए थे दिल्ली, तो फिर वो मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो हम लोग कल आ गए थे। और आज देखते हैं गाइस, किसी ने और ने बताया एक जगह जाना है, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से होता है। तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है गाइस, आप लोग प्रे कीजिए जल्दी ठीक हो जाऊँ, जल्दी आराम लग जाए। दिखा बहुत जगह लिया, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिल रहा है। तो चलिए आज जाते हैं। मैंने मायरा को भेज दिया स्कूल, बस उसका लंच ही बनाया था मैंने, और उसको नहाना और उसका कपड़े वपड़े सब पहनना उसके दादी और उसके पापा ने करा, क्योंकि वो है ना, बच्चे इधर से उधर भागते करते रहते हैं, तो वो चीज़ है। तो
अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, वो स्कूल चली गई है। तो फिर अब हम भी निकलते हैं। वैसे तो जल्दी निकल जाते वहाँ अकेले, लेकिन मायरा को स्कूल भेज के जाना था। फिर मम्मी जी अकेले मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो पागल बना देती है मम्मी जी को, शैतानी करती है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं, रेडी वेडी हो गए। मैं बस थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, कंटिन्यू हो रहा है मेरे को दिक्कत कंटिन्यू हो रही है, रुक के भी नहीं हो रही, कंटिन्यू हो रही है। बस मैंने जैसे तैसे बनाया उसका लंच। और चलिए मैं अब रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए और डॉक्टर ने दवाई दे दी, देसी तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन मुझे कुछ खास आराम नहीं हुआ। फिर 5-6 दिन हमने वेट करा, दवाई खाई मैंने और रेस्ट किया, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ आराम ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद अब देखते हैं गाइस क्या करना है आगे क्या नहीं है। मायरा के पापा आएंगे फिर देखते हैं। तो चलिए गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। आई नो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।